Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bunde. Today we are going to learn Standard 7th, Subject Geography, Lesson number 8, How Seasons Occur, Part 2. देखो बच्चों, हमने लास्ट पीरियड में पेरिहेलियन एंड एपेहेलियन पोजीशंस ऑफ द अर्थ ये पॉइंट देखा था. नेक्स्ट टॉपिक है जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. As the earth revolves around the sun, the equator receives perpendicular rays on 2 days in a year. These conditions occur on 21st March and 23rd September. On these days, both the poles are at the same distance from the sun. This is called equinox. मतलब परिभ्रमण कक्षा में संपूर्ण वर्ष में 2 दिन विषुववृत्त रेखा पर या पृथ्वी के मध्य स्थान पर सूर्य की किरणें लंबरूप पड़ती है. और ये स्थिति सामान्यतः 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है. और ये जो स्थिति है इसमें पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुव सूर्य से समान दूरी पर होते हैं. इसी का अर्थ होता है, इसी को बोलते हैं इक्विनॉक्स. मतलब पृथ्वी संपात स्थिति में होती है. ये हमें फिगर 8.3 में देखने को मिलेगा. ओके, द इल्यूमिनेटेड एंड डार्क portions of all the parallels including the equator are shown in figure 8.3. In the figure, the circle of illumination divided all the parallels from the north pole to the south pole equally. Everywhere on earth, night time and daytime are of equal duration. This condition is called equinox. मतलब देखो, प्रकाश वृत्त, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मीन्स क्या? प्रकाश वृत्त के कारण बनने वाले विषुववृत्त रेखा तथा अक्षांशों के प्रकाशित या अप्रकाशित भाग आकृति फिगर 8.3 में हमें दर्शाए गए हैं. और उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक प्रकाशित और अप्रकाशित भाग समान है. ये आपके ध्यान में आएगा. ओके, ऑन equinox the sun's rays are perpendicular on the equator. और ऐसी स्थिति में यह तुम्हारे ध्यान में आएगा. और ऐसी स्थिति में होगी उस दिन पृथ्वी के ऊपर और रात एक समान ही होते हैं. ओके, और इसी को संपात स्थिति कहते हैं. ओके, इन दिस कंडीशन द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कंसिस्ट्स विद द ग्रेट सर्कल्स डिफाइंड बाय 2 ऑपोजिट मेरिडियंस. मतलब विषुववृत्त रेखा पर सूर्य की किरणें जब लंबवृत्त पड़ती है तो संपात स्थिति होती है. In the northern hemisphere, spring prevails from 21st March to 21st June, while autumn prevails from 23rd September to 22nd December. The southern hemisphere has the opposite seasons during these periods. मतलब देखो, मैंने बताया कि जब विषुववृत्त रेखा पर सूर्य की किरणें जब लंबवृत्त पड़ती है तो संपात स्थिति होती है. और इसे ही विषुव दिन भी कहते हैं. और प्रकाश वृत्त देशांतरीय बृहद वृत्तों के साथ सटीक रूप से मिल जाता है. और उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से 21 जून की कालावधि में वसंत ऋतु या 23 सितंबर से 22 दिसंबर के बीच में शरद ऋतु होती है. ओके, The southern hemisphere has the opposite seasons during these periods. और उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को वसंत संपात कहते हैं. 21 मार्च को वसंत संपात कहते हैं तथा 23 सितंबर को
शरद संपात कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में इस अवधि में ये ऋतुएं इसके विपरीत होती है। देखो, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 21 मार्च इज कॉल्ड स्प्रिंग और वर्नल इक्विनोक्स। ओके, मतलब क्या, वसंत संपात। और वेरस 23 सितंबर इज कॉल्ड ऑटमनल इक्विनोक्स, मतलब शरद संपात कहते हैं उसे। द इक्विनोक्स आर सोल्स्टिस डेटेड कैन वेरी बाय अ डे और सो, मतलब अयन दिन और विषुव दिन के दिनांकों में एकाध दिन का अंतर आ सकता है। और यह अंतर पृथ्वी की वार्षिक गति में आने वाले अंतर के कारण निर्माण होता है। इसका तुमने स्टडी किया है। ओके, नेक्स्ट है यूज योर ब्रेन पावर। ऑन इक्विनॉक्स डेज द टू पोल्स एक्सपीरियंस आइदर सनराइज और सनसेट। ऑन विच पोल विल इट बी सनराइज ऑन 21 मार्च, मतलब संपात दिन को दोनों ध्रुवों पर सूर्योदय और सूर्यास्त होते रहते हैं। और 21 मार्च को सूर्य का उदय किस ध्रुव पर होगा, ये आपको पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट फिगर 8.4 shows the position of the earth with its tidal axis on 21st June and 22nd December. It also shows its illuminated and dark portions. Observe the figure and answer the following. मतलब फिगर 8.4 में झुके हुए अक्ष की स्थिति में पृथ्वी को 21 जून एवं 22 दिसंबर को दिखाया गया है। और उसका प्रकाशित या अप्रकाशित भाग भी दिखाई दे रहे हैं। और आकृति का निरीक्षण करके और प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। इन फिगर ए विच पोल इज रिसीविंग सनलाइट, मतलब चित्र अ में किस ध्रुव पर प्रकाश फैला हुआ है। इन फिगर बी विच पोल इज नॉट रिसीविंग सनलाइट, मतलब चित्र ब में किस ध्रुव पर प्रकाश फैला हुआ नहीं है। विच हेमिस्फीयर हैज़ द लॉन्गेस्ट डे टाइम ऑन 21 जून, मतलब किस गोलार्ध में दिनमान 21 जून को बड़ा होगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है Which hemisphere will have the longest night on 22nd दिसंबर, मतलब किस गोलार्ध में रात्रिमान 22 दिसंबर को बड़ा होगा। On which date will the Tropic of Cancer receive perpendicular sunrays, मतलब किस गोलार्ध में रात्रिमान, ये हुआ ना हमारा, हाँ, कर्क रेखा पर किस दिन सूर्य की किरणें लंबरूप पड़ती है। नेक्स्ट है कंसिडरिंग द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑफ द नॉर्थ पोल विच सीजन विल प्रिवेल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम 22 मार्च टू 23 सितंबर, मतलब उत्तरी ध्रुव की स्थिति का विचार करें तो 22 मार्च से 23 सितंबर की कालावधि में उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी। नेक्स्ट है द क्रिकेट मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया आर जनरली इन समर। व्हेन डज ऑस्ट्रेलिया हैव समर्स, मतलब ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के मैच ग्रीष्मकाल में खेले जाते हैं। वहाँ की ग्रीष्मकाल की कालावधि आपको बतानी है। इन विच पीरियड इज द मिडनाइट सन ऑब्जर्वेबल इन नॉर्वे, विच सीजन विल देयर बी एट दैट टाइम, मतलब नॉर्वे में सूर्य के दर्शन मध्यरात में किस कालावधि में होते हैं, उस समय वहाँ कौन सी ऋतु होती है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है एट व्हाट टाइम विल द मिडनाइट सन बी विजिबल एट द भारती रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया एट अंटार्कटिका, व्हाट विल बी द सीजन देयर एट दैट टाइम, मतलब अंटार्कटिका के भारतीय अनुसंधान स्टेशन पर किस कालावधि में आधी रात को सूर्य दिखाई देता होगा, इस अवधि में वहाँ कौन सी ऋतु होती है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको ये फिगर देख के उसके आंसर्स बताने हैं। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।